एक समय था जब कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी। कोसी के इस इलाके से हर दिन चीनी मिल तक गन्ने का रैक पहुंचता था। यूं कहें कि गन्ने की फसल कोसी के किसानों के लिए नकदी फसल थी। लेकिन बीते 2 सालों में हालात बदले हैं। किसानों का गन्ने के प्रति मूड भी बदला है। रिपोर्ट देखिए। सहरसा कोसी का वो क्षेत्र जहां के खेतों में पहले गन्ने की फसल लहलहाती थी और किसानों के घर में इस फसल से खुशियां बरसती थी। गन्ने की खेती के बल पर यहां के किसान बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटी के हाथ पीले करने तक की योजना बनाते थे। जीविका का ये सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीते 2 सालों में किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होने लगा है। परेशानियों की वजह से कोसी के इन इलाकों में गन्ने की खेती भी थम गई है। बीते 2 सालों में गन्ने की फसलों पर कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है। हाल ये है कि खेती की लागत भी ये किसान नहीं निकाल पाते हैं। आमदनी तो बहुत दूर की बात है। गन्ने की फसल में कीड़ा लगने से जीविका चलाना तक मुश्किल हो गया है। हम सब पहले आधा करे रहिए सब फसल, आधा करे रहिए केतारी खेती, गन्ने के खेती। एहन बीमारी एलैए जे साफ छोड़ि देलिए। मने रोपै छियै आ डिबही से लए के आ जखन तक पेड़ैवला होइ छै तखन ओहूमे बीचमे ढुकि के कीड़ा आ काटि दै छै। अब बस अपने आप गिर जाइ छै, सूखि जाइ छै। अच्छा, मतलब नुकसान हो रहा है। नुकसान भए जाइ छै, एकदम नुकसान भए जाइ छै। लागत अधिक और फायदा कम होने से किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग हो रहा है। हालांकि कोसी क्षेत्र के मुख्यालय सहरसा में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की गई, लेकिन जिस मकसद से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई वो मकसद किसानों तक पहुंचते पहुंचते मौन हो गया। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि जानकारी के अभाव में किसान गन्ने की फसल पर गलत कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है। लेकिन सवाल है कि बदहाल किसान जिम्मेदार कौन? गन्ने की फसलों पर लग रही कीट किसानों को नहीं किया जा रहा जागरूक। लागत ज्यादा और पैदावार कम होने से परेशानी। सफेद हाथी साबित हो रहा कृषि खेती के किसानों को ट्रेनिंग का अभाव, कीटनाशक दुकानों से मिल रही गलत जानकारी। हमें ये ज़रूरी होता है कि हमारे कीटनाशी डीलर को ये पता होना चाहिए कि किस रोग में, किस कीट में किस तरह का दवाई दिया जाए। जैसे ज़्यादा अनुशंसित कीटनाशी का अगर दे देते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उससे बहुत बार होता क्या है कि वो फिर घूम फिर के हमारे ही शरीर में जाता है, क्योंकि वो फल सब्जी जो भी छिड़ते हैं वो फिर वापस आ जाता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कीटनाशी का किस समय और कितनी मात्रा में दिया जाए। इसी के संबंध में आज ट्रेनिंग दी जा रही थी। बीमारियों की बलि चढ़ गई यहाँ गन्ने की खेती। कृषि अधिकारी अपनी नाकामी छिपाने के लिए जिम्मेदार किसानों को ही ठहरा रहे हैं। लेकिन तमाम पहलुओं से ऊपर उठकर किसानों के हित में काम करना होगा। वो गुड़ जिसकी खुशबू से सीमांचल की पहचान हुआ करती थी, उसे फिर वापस लाना होगा। सहरसा से मधुरेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। 26 जनवरी देश भर में जहां गणतंत्र दिवस की